तो ये आज का हमारा नया टॉपिक है जिसके अंदर हम ये देखना चाह रहे हैं कि सीक्वेंशियल मॉडलिंग प्रॉब्लम विद आरएनएन। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर सीक्वेंशियल डेटा प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एग्जांपल्स है बाइनरी क्लासिफिकेशन की, जिसके अंदर हमें एक इनपुट दे रहे हैं और एक हमारे पास प्रिडिक्टेड आउटपुट आ रही है। जबकि यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो हम सीक्वेंस ऑफ इनपुट दे रहे हैं, जबकि हमारे पास क्या आ रहा है, एक ही जो आउटपुट है वो हमारे पास आ रही है। इसकी एग्जांपल है सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन की। सिमिलरली यहाँ पे हम एक ही इनपुट दे रहे हैं, एक स्टैटिक इमेज फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं, जबकि ये जो प्रिडिक्टेड आउटपुट होगी हमारे पास, ये हमारे पास सीक्वेंस एक सीक्वेंस की फॉर्म में मल्टीपल आउटपुट आ सकती हैं। सिमिलरली जो थर्ड वन था वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मैनी टू मैनी, जिसमें हम इनपुट भी सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स हमारे पास होती हैं, जो आउटपुट हमारे पास होती हैं वो भी हमारे पास सीक्वेंस ऑफ आउटपुट इज अ प्रिडिक्टेड आ जाती है। सो इसकी कुछ एग्जांपल्स भी थी कि ट्रांसलेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, जो ट्रांसलेटर होते हैं, जिस तरह चैट जीपीटी है, तो उसमें भी हमारे पास क्या होता है, बेसिकली ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को शो करती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ इनपुट देते हैं और प्रोड्यूस भी हमारे पास जो प्रिडिक्टेड आउटपुट होती है वो भी हमारे पास एक सीक्वेंस होती है। ओके, सो अब हम आरएनएन मॉडल को यूज करना चाहते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, सीक्वेंशियल डेटा को प्रोसेस करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास इसका एक डिजाइन क्राइटेरिया होना चाहिए सीक्वेंशियल मॉडल को, कि जो हमारा जो मॉडल होगा उसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ताकि वो सीक्वेंशियल डेटा को इजीली इफेक्टिवली प्रोसेस कर सके। So need to build a reliable network to process the sequential type of problems. What are the characteristics of RNN to be able to handle the process and process sequential type of data effectively? Okay, the model sequential data we need to model sequential data we need to, हमें अपने मॉडल के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास ये होना चाहिए कि बाज़ औक़ात हमारे पास जो सीक्वेंस होते हैं वो शॉर्ट लेंथ की भी होते हैं या लॉन्ग लेंथ की भी होते हैं। तो हमारे मॉडल के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो शॉर्ट लेंथ और लॉन्ग लेंथ सीक्वेंस को इज इफेक्टिवली हैंडल कर सकें। ट्रैक एंड लर्न लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी रिलेटेड ओवर टाइम, दिस इज द कोर ऑफ आरएनएन। कि बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कि हमारे पास सीक्वेंस के स्टार्ट में आ जाती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारा जो नेटवर्क होगा वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि जो स्टार्ट पे इन्फॉर्मेशन होती है वो सीक्वेंस के एंड पे हम इसको प्रॉपरली इसको रिलेट भी कर सकें, और ये हमारा नेटवर्क जो है इस डिपेंडेंसी को ट्रैक भी कर लें और फिर इससे वो लर्न भी कर सके। थर्ड वन, सीक्वेंस इज ऑल अबाउट ऑर्डर, सो मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्डर। बाज़ औक़ात हमारे पास सीक्वेंस के अंदर वर्ड्स वही होते हैं लेकिन इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो हमारा नेटवर्क इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो उस इंफॉर्मेशन अगर ऑर्डर चेंज भी हो जाता है तो वो इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली मेंटेन कर सके। शेयर पैरामीटर अक्रॉस द सीक्वेंस, जिस तरह भी हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर कवर किया था कि जो वेट हमारे पास वेट मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास शेयर होता है, वो तकरीबन वही वेट मैट्रिक्स हमारे पास फ्लो करता रहता है। तो शेयर पैरामीटर्स हमारे नेटवर्क के अंदर ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो इसी तरह जो वेट मैट्रिक्स है वो अक्रॉस टाइम स्टेप शेयर भी करता जाए। ओके, सो लेट्स सी हाउ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स मीट दिस सीक्वेंस डिजाइन क्राइटेरिया। अब हम अपने आरएनएन मॉडल को देखना चाहते हैं कि क्या वो ये जो क्राइटेरिया है, डिजाइन क्राइटेरिया है, क्या वो इनको मीट कर लेता है या मीट नहीं करता। सो प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड इन द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, एक सीक्वेंस मॉडल प्रॉब्लम है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेंटेंस गिवन है, दिस मॉर्निंग आई टुक माय कैट फॉर अ वॉक। अब ये मेरे पास एक्चुअल वर्ड्स है लेकिन सीक्वेंस मुझे ये गिवन है कि दिस मॉर्निंग आई टुक माय कैट फॉर, अब मैंने नेक्स्ट वर्ड को क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। सो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन मैं पोज कर रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा सा आपने सोच के इस पे सोचना है कि व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप टू बिल्ड आरएनएन मॉडल। कि हमें आरएनएन मॉडल को बनाने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि हमें सबसे पहले ये जो लैंग्वेज गिवन है कि दिस मॉर्निंग आई टुक माय कैट फॉर अ वॉक, फॉर उसके बाद मैंने प्रिडिक्ट करना है। सबसे पहले तो मैंने ये लैंग्वेज अपने नेटवर्क के अंदर रिप्रेजेंटेशन इसको देनी है कि मैं कैसे इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकूं। सो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसके अंदर आ जाता है रिप्रेजेंटिंग लैंग्वेज टू न्यूरल नेटवर्क, कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने न्यूरल नेटवर्क्स को देख लिया था कि न्यूरल नेटवर्क्स आपके पास, अगर आप ये न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू इस किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो यू कांट डू दैट। व्हाई? बिकॉज न्यूरल नेटवर्क्स इज जस्ट अ मैथमेटिकल ऑपरेटर व्हिच कैन नॉट हैंडल एंड इंटरप्रेट वर्ड्स लाइक दिस। कि डीप लर्निंग इस किस्म के वर्ड्स को न्यूरल नेटवर्क्स इंटरप्रेट नहीं कर सकता, बिकॉज वो आपके पास सिंपली क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो क्या करता है, न्यूमेरिकल इनकोडिंग लेता है। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें न्यूरल नेटवर्क्स, अगर इस किस्म के प्रॉब्लम्स को हमने प्रोसेस करना है न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू, तो हमें इन जो टेक्स्ट गिवन है, जो लैंग्वेज है, उसको हमने इस तरह न्यूमेरिकल एनकोडिंग के अंदर क्या करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा।
सो इन द सेम वे हमारे पास जो ये लैंग्वेज गिवन है इसको भी हमने क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। बिग क्वेश्चंस, हाउ टू ट्रांसलेट द टेक्स्ट इनटू न्यूमेरिकल एनकोडिंग। इसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ टेक्निक्स है हमारे पास। वो टेक्निक्स हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास टेक्निक्स है एम्बेडिंग का, कि हम इंडेक्सेस को ट्रांसफॉर्म कर दें फिक्स साइज वेक्टर के अंदर। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये आपके पास आपके सामने गिवन है, ये अब आपके पास फिक्स साइज वेक्टर है। तो अब सबसे पहले हमारे पास तो इंडेक्सेस होने चाहिए, जो कि अगर आप लोग थोड़ा सा रिमाइंड कर लें, मेरे पास इंग्लिश लाइक वर्ड्स थे कि जी दिस मॉर्निंग आई टुक माई कैट फॉर वॉक। सो अब इसके लिए मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी दैट कैन रिप्रेजेंट इज इंडेक्स इज अ न्यूमेरिकल वेक्टर ऑफ फिक्स्ड साइज। हाउ टू डू दिस फॉर टेक्स्ट लैंग्वेज। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे एक वोकेबलरी क्रिएट करनी होगी उस लैंग्वेज के लिए। फॉर एग्जांपल ये मैंने इस वोकेबलरी कॉर्पस ऑफ वर्ड्स को क्रिएट कर लिया। अब मैंने क्या करना है, इस वोकेबलरी को, इस वोकेबलरी या इस जो लैंग्वेज वोकेबलरी है, इसको मैंने मैप करना है, कन्वर्ट करना है इंडेक्सेस के अंदर, न्यूमेरिकल वेक्टर्स के अंदर। कन्वर्ट मैप दीज वर्ड्स टू न्यूमेरिकल वेक्टर्स। तो मैंने क्या कर दिया, इंडेक्सिंग मैंने अप्लाई कर दी। सबसे पहले इस वोकेबलरी के अंदर जितने भी हमारे पास वर्ड्स थे उसको वन बाय वन को मैंने क्या कर दिया, प्रॉपर इंडेक्सिंग मैंने अप्लाई कर दी। ए को मैंने इंडेक्स 1, केट को इंडेक्स 2 एंड सो ऑन। अच्छा, इंडेक्स के बाद अब मैं क्या करूंगा, एम्बेडिंग की टेक्निक्स अप्लाई करूंगा। वन हार्ट एम्बेडिंग टेक्निक्स। वन हार्ट एम्बेडिंग टेक्निक्स हमारे पास किस तरह है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अब ये केट है, अब यहां पे मेरे पास जो भी वर्ड, फॉर एग्जांपल ए मेरे पास था, उसका इंडेक्स 1 था, तो यहां पे मैंने इसको सिंपली क्या कर दिया, 1 रिप्लेस कर दिया। लेकिन इस वन हार्ट एम्बेडिंग के अंदर प्रॉब्लम क्या है, तो यहां पे अगर आप लोग देख लें तो ये मुझे कोई सिमेंटिक इंफॉर्मेशन यहां से कैप्चर नहीं हो रही कि हाउ एंड व्हाट दिस रिप्रेजेंट, कि ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वन हार्ट एम्बेडिंग कोई चूंकि सिमेंटिक इंफॉर्मेशन कैप्चर नहीं हो रही, तो वन हार्ट एम्बेडिंग टेक्निक्स के बजाय हम क्या करेंगे, न्यूरल नेटवर्क्स की लर्न एम्बेडिंग टेक्निक्स को हम यूज करेंगे। वो क्या काम करता है, अल्टरनेट वे। वन हार्ट एम्बेडिंग के अलावा अल्टरनेट वे हमारे पास क्या है, न्यूरल नेटवर्क्स लर्न एम्बेडिंग, जो क्या करता है, सिमिलर वर्ड्स को वो ग्रुप कर लेता है एक ही क्लस्टर के अंदर। सो अब यहाँ पे अगर इस यहाँ पे देख लिया, सिमिलर वर्ड्स है, यहाँ पे सिमिलर वर्ड्स, यहाँ पे सिमिलर वर्ड्स, यहाँ पे सिमिलर। अब इस लैंग्वेज के अंदर ये वोकेबलरी हमारे पास बढ़ती जाएगी और यहाँ पे इसी तरह जो क्लस्टर है, क्लस्टर का लेंथ भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा, सिमिलर वर्ड्स यहाँ पे हमारे पास आते जाएंगे। ओके तो ये हमारे पास टेक्निक आ गई कि हमारे पास जो लैंग्वेज गिवन है उसको हमने न्यूमेरिकल एनकोडिंग के थ्रू किस तरह रिप्रेजेंट करना है, वो हमने करना है लर्न एम्बेडिंग, न्यूरल नेटवर्क्स की लर्न एम्बेडिंग टेक्निक्स के थ्रू हमने इसको करना है। और गोल टू कन्वर्ट दीज वर्ड्स इनटू अ न्यूमेरिकल वेक्टर ऑफ फिक्स्ड साइज, हमने इसको क्या करना है, फिक्स्ड साइज के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है। ओके सो थोड़ा सा हम बैक अप डिजाइन क्राइटेरिया की तरफ आ जाते हैं कि हम कैसे वेरिएबल लेंथ सीक्वेंस को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सीक्वेंस ये भी हो सकता है, हमारे पास थोड़ा सा लेंथी सीक्वेंस भी हो सकता है, हमारे पास उससे भी ज्यादा बड़ा सीक्वेंस हो सकता है। ओके और की टास्क इज टू बी एबल टू ट्रैक डिपेंडेंसी अक्रॉस ऑल दीज डिफरेंट लेंथ सम। सो जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर दूसरा एक इंपॉर्टेंट डिजाइन क्राइटेरिया था कि हम डिपेंडेंसी को इजीली ट्रैक कर सकें। वो हमारे पास शॉर्ट सीक्वेंस भी हो सकता है, वो हमारे पास लॉन्ग सीक्वेंस भी हो सकता है। इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, व्हाट डज इट मीन बाय डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, France is where I grew up, but I now live in Boston. I speak fluent. नेक्स्ट वर्ड को हमने क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। तो यहां पे अगर आप लोग देख लें, वी नीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द वर्ड करेक्ट वर्ड। इंफॉर्मेशन हमारे पास कहां पे है, इंफॉर्मेशन अगर आप लोग देख लें, सम इंफॉर्मेशन, अब ये इंफॉर्मेशन फ्रांस में अकर्स वेरी अर्ली इन द सीक्वेंस, लुक इररिलेवेंट अंटिल द एंड ऑफ द सीक्वेंस। जब तक हम सीक्वेंस के एंड तक नहीं पहुंच जाते, हमें ये फ्रांस का जो वर्ड है, ये इंफॉर्मेशन हमें इररिलेवेंट दिखाई देती है। सो हमारा नेटवर्क इतना कैपेबल होना चाहिए, उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि जो अर्ली इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, उसकी रिलेवेंसी हमें तब तक पता नहीं चलती जब तक हम सीक्वेंस के एंड तक नहीं पहुंच जाती। तो हमारा नेटवर्क इस किस्म की डिपेंडेंसी को ट्रैक भी करेगा और फिर इससे वो क्या करेगा, लर्न भी करेगा। So we need to able to track this long-term dependency and maintain these information in our network model. Okay. बाज औकात हमारे पास जो थर्ड वन पॉइंट था, ऑर्डर भी डिफरेंस करता है। फॉर एग्जांपल अब अगर ये सीक्वेंस देख लें, द फूड वाज गुड नॉट बैड एट ऑल वर्सेस द फूड वाज बैड नॉट गुड एट ऑल। अगर आप लोग देख लें सीक्वेंस के अंदर वर्ड बिल्कुल वही है, सेम है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर चेंज हो रहा है, डिपेंडेंसी रिलेट टू ऑर्डर एंड सीक्वेंस आर डिफाइंड बाय देयर ऑर्डर और मॉडल शुड बी एबल टू ट्रैक एंड हैंडल ऑल दीज डिपेंडेंसी। अगर हम ऑर्डर को चेंज भी कर लें, स्टिल हमारा नेटवर्क इतना कैपेबल होने चाहिए कि जिसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रॉपरली क्या कर सके, जो डिपेंडेंसी आ जाती है उस डिपेंडेंसी को प्रॉपरली वो हैंडल भी कर सके और उसको ट्रैक भी कर सके। ओके नाउ अगेन डिजाइन क्राइटेरिया फॉर सीक्वेंस मॉडलिंग। अब जो हमारे पास जो डिजाइन क्राइटेरिया हमारे पास था, अगर आप लोग देख ले, मस्ट हैंडल वेरिएबल लेंथ, हमारे पास
सीक्वेंस कभी कभार स्मॉल भी आ सकता है, कभी कभार हमारे पास लेंथी सीक्वेंस भी आ सकता है। सो हमारा नेटवर्क कैपेबल होना चाहिए कि इसको हैंडल कर सके। लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी आप लोगों ने एग्जांपल देख ली फ्रांस वाली, कि हमारे पास अर्ली इंफॉर्मेशन बाज़ औक़ात इररिलेवेंट दिखाई देती है जब तक हम सीक्वेंस के एंड तक नहीं पहुंच जाते। सो हमारा नेटवर्क कैपेबल होना चाहिए कि ट्रैक और लर्न कर सके लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी को भी। एंड सिमिलरली तो ऑर्डर, हमारे पास अगर ऑर्डर चेंज भी हो जाता है तब भी हमारा नेटवर्क डिपेंडेंसी को प्रॉपरली ट्रैक कर सके और उससे लर्न कर सके, और इसी तरह जो पैरामीटर्स होते हैं वो भी हमारे पास क्या कर सके, वो शेयर कर सके। सो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स मीट दीज सीक्वेंशियल डिजाइन क्राइटेरिया। अगर हमारा मॉडल इस डिजाइन क्राइटेरिया को मीट करता है तो फिर हम इस मॉडल को यूज करके क्या कर सकते हैं, सीक्वेंशियल वो प्रॉब्लम जिसके अंदर सीक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग होती है उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब ये जो हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट्स थे, after the concepts of RNN, intuition, mathematical operations, design criteria हमने देख लिया, mathematical operations हमने देख लिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं back propagations through time, BPTT, how to train and learn the weights in the RNN. We will use a back propagation algorithms, how this back propagation algorithm will work। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, इसको हम कंपेयर करेंगे अपने ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क के साथ। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स, जिसके अंदर हम बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, आरएनएन से न्यूरल नेटवर्क से किस तरह डिफरेंट है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।